मेरे प्रिय आत्मन, तुम यहाँ आ गए हो। तुमने लंबी यात्रा की है। शायद तुम मीलों दूर से चलकर आए हो, या शायद तुम केवल अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलकर आए हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सच में आए हो? तुम्हारा शरीर यहाँ बैठा है, तुम्हारी आंखें मेरी ओर देख रही हैं, तुम्हारे कान मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन क्या तुम यहाँ हो? जरा अपने भीतर झांक कर देखो। अभी इसी क्षण तुम कहाँ हो? तुम्हारा मन शायद कल की चिंताओं में उलझा है, या बीते हुए कल की स्मृतियों में भटक रहा है। तुम बाजार में हो, तुम अपनी दुकान पर हो, तुम अपने परिवार के झगड़ों में हो। शरीर यहाँ है, लेकिन तुम अनुपस्थित हो। यू आर एब्सेंट। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। वो कभी वहां नहीं होता जहां वो होता है, वो हमेशा कहीं और होता है। और चूंकि तुम यहाँ हो ही नहीं, तुम मुझसे मिलोगे कैसे? संवाद कैसे होगा? मिलन कैसे होगा? मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन तुम गहरी नींद में हो। तुम जागते हुए भी सो रहे हो। तुम्हारी आंखें खुली हैं, लेकिन तुम्हारा बोध, तुम्हारी कॉन्शियसनेस सोई हुई है। तुम सपने देख रहे हो, खुली आंखों के सपने। तुम सोचते हो तुम जाग रहे हो, क्योंकि तुम चल रहे हो, बात कर रहे हो, काम कर रहे हो। लेकिन ये जागना नहीं है, ये तो एक रोबोट का, एक मशीन का काम करना है। तुम्हारे भीतर का जो मालिक है वो सोया पड़ा है, और उस सोए हुए मालिक के घर में नौकरों ने कब्जा कर लिया है। तुम्हारे मन ने, तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारे विचारों ने, ये सब नौकर हैं। इन्होंने सिंहासन पर कब्जा कर लिया है और खुद को राजा घोषित कर दिया है। आज मैं उसी झूठे राजा को गद्दी से उतारने की बात करने आया हूँ। आज मैं तुम्हारे उस अहंकार पर चोट करने आया हूँ, जिसे तुम इतने प्यार से सहलाते हो। लोग मेरे पास आते हैं, वे पूछते हैं, ओशो, हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए। मैं उनकी आंखों में देखता हूँ और मुझे हंसी आती है। वे स्वयं को तो बचाना चाहते हैं और ईश्वर को भी पाना चाहते हैं। यह असंभव है, यह गणित ही गलत है। जब तक तुम हो, ईश्वर नहीं हो सकता। जब तक मैं है, तब तक द्वार बंद है। कबीर ने ठीक कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। ये प्रेम की गली, ये सत्य का मार्ग बहुत संकरा है। यह दो लोग साथ साथ नहीं चल सकते, तुम और परमात्मा। अगर तुम हो तो परमात्मा बाहर खड़ा रहेगा, और जिस दिन तुम मिट जाओगे, जिस दिन तुम्हारा ये झूठा अहंकार गिर जाएगा, उसी क्षण तुम पाओगे कि परमात्मा तो हमेशा से भीतर ही था। वो कहीं गया ही नहीं था, केवल तुम्हारी मैं की भीड़ ने उसे ढक रखा था। तो आज का विषय बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुम अपनी धारणाओं को, अपने विश्वासों को, अपने धर्मों को और अपने अहंकार को बचाने आए हो, तो अभी यहाँ से चले जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये मधुशाला है, यहाँ सिर का सौदा होता है। यहाँ तुम्हें मिटना पड़ेगा। तुम पूछते हो, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न तुमने कभी ईमानदारी से पूछा है, या यह भी केवल एक बौद्धिक खुजली है, इंटेलेक्चुअल इच? तुमने किताबों में पढ़ा है, नो थाईसेल्फ, स्वयं को जानो, तो तुम भी तोते की तरह दोहराने लगे। लेकिन क्या कभी तुमने आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर पूछा है, ये कौन है जो चेहरा तुम्हें आईने में दिखाई देता है? क्या वो तुम हो? नहीं, वो तो केवल एक आवरण है, वो तो केवल शरीर है। ये शरीर तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने दिया, ये नाम तुम्हें तुम्हारे परिवार में दिया, यह शिक्षा तुम्हें तुम्हारे स्कूल और कॉलेज ने दी, यह धर्म तुम्हें तुम्हारे समाज ने दिया। तो तुम्हारा अपना क्या है? What is your own? अगर मैं तुमसे तुम्हारा नाम छीन लूं, अगर मैं तुमसे तुम्हारा धर्म छीन लूं, अगर मैं तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा छीन लूं, अगर मैं तुम्हारा अतीत, तुम्हारी यादें, तुम्हारी मेमोरी भी छीन लूं, तो पीछे क्या बचेगा? पॉज, एक सन्नाटा बचेगा, एक शून्यता बचेगी, एक गहरा अंधकार, या शायद एक महाशून्य। उस शून्य को देखने से तुम डरते हो। उस खालीपन को, उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए ही तुमने ये सारा प्रपंच रचा है। तुमने अहंकार का महल खड़ा किया है ताकि तुम्हें उस अकेलेपन का सामना न करना पड़े। तुम दिन रात भागते हो, पैसे के पीछे, पावर के पीछे, यश के पीछे।
क्यों? कभी सोचा है क्यों? क्या सच में तुम्हें पैसे की जरूरत है? क्या सच में तुम्हें कुर्सी की जरूरत है? नहीं, तुम भाग रहे हो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो तुम्हें अपने भीतर का शोर सुनाई देने लगेगा। अगर तुम रुक गए तो तुम्हें अपनी ही नग्नता दिखाई देने लगेगी। तुम खुद से भाग रहे हो। तुम्हारी सारी दौड़ सेल्फ एस्केप है, पलायन है। तुम भीड़ में रहना चाहते हो। अकेले होने से तुम्हें घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो अहंकार को भोजन नहीं मिलता। अहंकार को जीने के लिए दूसरे की जरूरत होती है, दी अदर। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो अहंकार फूलता है। कोई तुम्हें गाली दे तो अहंकार चोट खाता है। तारीफ हो या गाली, अहंकार को दोनों से भोजन मिलता है। उसे बस अटेंशन चाहिए। लेकिन अगर तुम अकेले हो, जंगल में जहां ना कोई तारीफ करने वाला है, ना कोई गाली देने वाला, तो अहंकार भूखा मरने लगता है। उसे सांस नहीं आती। इसीलिए साधु सन्यासी एकांत में जाते थे, भगवान को खोजने नहीं, बल्कि इस अहंकार को भूखा मारने के लिए। लेकिन तुम तो अपनी जंजीरों से प्यार करते हो। तुम्हें अपनी गुलामी पसंद है। तुमने अपने चारों तरफ एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी का निर्माण कर लिया है। शब्दों पर ध्यान देना। पर्सनालिटी का अर्थ है मुखौटा। यह असली चेहरा नहीं है। ये वह चेहरा है जो समाज ने तुम्हें दिया है। अरे देखो, यह कितना अच्छा लड़का है, यह कितना संस्कारी है, यह डॉक्टर साहब है, यह नेताजी है। ये सब लेबल हैं। जैसे तुम किसी दवा की शीशी पर लेबल चिपका देते हो, वैसे ही समाज ने तुम्हारी आत्मा पर लेबल चिपका दिए हैं। और तुम मूर्ख, तुम उन लेबलों को ही अपना जीवन समझ बैठे हो। तुम सारी जिंदगी उन लेबलों को चमकाने में बिता देते हो। मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, लोग मुझे जानने चाहिए। कौन जानेगा तुम्हें? और जिन्हें तुम जानते हो वे खुद को ही नहीं जानते। अंधों की भीड़ है। एक अंधा दूसरे अंधे से पूछ रहा है कि रास्ता किधर है। तुम्हें समझना होगा कि यह अहंकार, यह ईगो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है, जरा किसी नवजात शिशु की आंखों में देखो। वहां कोई मैं नहीं है, वहां केवल एक शुद्ध अस्तित्व है, प्योर बीइंग। बच्चा ये नहीं जानता कि वह अलग है और दुनिया अलग है। उसके लिए सब कुछ एक है, वह अद्वैत में है। फिर हम उसे सिखाना शुरू करते हैं। हम उसे मैं और तू का भेद सिखाते हैं। हम उसे प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं, कंपटीशन। हम कहते हैं, देखो पड़ोसी के बच्चे से आगे निकलो, क्लास में फर्स्ट आओ। हम उसमें जहर भर रहे हैं। हम उसे सिखा रहे हैं कि दूसरे को हराना ही जीवन है। हम उससे महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, एम्बिशियस। और महत्वाकांक्षा और कुछ नहीं, बस अहंकार का विस्तार है। जितना बड़ा अहंकार उतनी बड़ी पीड़ा। यह सूत्र याद रखना। तुम्हारा दुख तुम्हारे अहंकार के अनुपात में होता है। अगर अहंकार पहाड़ जैसा है तो दुख भी पहाड़ जैसा होगा। अगर अहंकार छोटा है तो दुख भी छोटा होगा। और अगर अहंकार शून्य है तो आनंद अनंत होगा। बुद्ध दुखी नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ। क्यों? क्या मेरे जीवन में समस्याएं नहीं आती? क्या शरीर बीमार नहीं होता? सब होता है, लेकिन दुखी होने वाला कोई भीतर बैठा नहीं है। चोट लगती है, लेकिन मुझे चोट लगी है, यह भाव नहीं होता। दर्द होता है तो उसका भी साक्षी भाव से दर्शन होता है। लेकिन तुम छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हो। किसी ने तुम्हारी तरफ देखा नहीं, तुम दुखी हो गए। किसी ने तुम्हारी बात काट दी, तुम दुखी हो गए। तुम कांच के बने हो क्या, इतने नाजुक? तुम्हारा अहंकार एक घाव है, और वुंड। जैसे शरीर पर कोई फोड़ा हो जाए तो उसे छूने से भी दर्द होता है। हवा का झोंका भी लगे तो दर्द होता है। तुम्हारा अहंकार एक ऐसा ही नासूर है। तुम हमेशा रक्षात्मक रहते हो, डिफेंसिव। हर वक्त पहरा दे रहे हो कि कहीं कोई मेरे अहंकार को चोट न पहुंचा दे। तुम 24 घंटे युद्ध में हो, और इस युद्ध में तुम अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। वही ऊर्जा जो प्रेम बन सकती थी, वही ऊर्जा जो प्रार्थना बन सकती थी, वही ऊर्जा जो समाधि बन सकती थी, वह ऊर्जा तुम अपनी झूठी छवि को बचाने में फूंक रहे हो। तुम एक ऐसे मकान की मरम्मत कर रहे हो जिसकी नींव ही नहीं है। तुम रेत पर महल बना रहे हो। आज मैं यहाँ उस महल को गिराने आया हूँ। शायद तुम्हें बुरा लगे, स्वाभाविक है। जब कोई मरीज का ऑपरेशन करता है तो दर्द होता है। मैं एक सर्जन हूँ।
मैं तुम्हें मीठी गोलियां देने नहीं आया, मैं नश्तर चलाने आया हूँ। मेरी बातें तुम्हें चुभेंगी, मेरी बातें तुम्हारे अहंकार को लहूलुहान करेंगी। तुम तिलमिलाओगे, तुम मुझ पर गुस्सा भी करोगे, लेकिन वह गुस्सा तुम्हारा नहीं होगा, वह तुम्हारे अहंकार की छटपटाहट होगी। जैसे दिया बुझने से पहले भभकता है, वैसे ही मिटने से पहले अहंकार भभकेगा। वह पूरी ताकत लगाएगा बचने के लिए। वह तुम्हें तर्क देगा, वह कहेगा यह आदमी पागल है, इसकी बात मत सुनो, चलो वापस अपनी पुरानी दुनिया में, वहां सुरक्षा है, वहां सब लोग हमारे जैसे हैं। समाज हमेशा भीड़ को चाहता है, समाज को इंडिविजुअल से डर लगता है, समाज को बुद्ध से डर लगता है, ईसा से डर लगता है, सुकरात से डर लगता है, क्योंकि ये लोग झुंड में नहीं चलते। ये लोग शेर हैं और शेर अकेला चलता है, भेड़ें झुंड में चलती है। समाज चाहता है तुम भेड़ बने रहो, तुम्हारी शिक्षा प्रणाली, तुम्हारी राजनीति, तुम्हारा बाजार, सब तुम्हें भेड़ बनाने का षड्यंत्र है। वे तुम्हें एक अच्छा कर्मचारी बनाना चाहते हैं, एक अच्छा वोटर बनाना चाहते हैं, एक अच्छा ग्राहक बनाना चाहते हैं। कोई तुम्हें इंसान नहीं बनाना चाहता, कोई तुम्हें बुद्ध नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अगर तुम जाग गए तो तुम गुलाम नहीं रह सकोगे। जागा हुआ आदमी किसी की गुलामी नहीं कर सकता। जागा हुआ आदमी न तो किसी को सताता है और न किसी का सताया जाना बर्दाश्त करता है। वह विद्रोही हो जाता है, रेबेलियस। ओशो का सन्यासी विद्रोही है। वह समाज के सड़े गले नियमों को नहीं मानता। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए पहले उस शोर को बंद करना होगा जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। वह शोर जो समाज ने तुम्हारे भीतर भरा है। तुम्हें अपने मन को खाली करना होगा। उल्लेर्निंग, सीखना बहुत हो गया। तुमने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, पोथियां पढ़ ली, वेद पढ़ लिए, कुरान पढ़ ली, लेकिन क्या हुआ? तुम वही के वही रहे, बल्कि और बदतर हो गए। पहले तुम अज्ञानी थे, अब तुम पढ़े लिखे अज्ञानी हो। और पढ़ा लिखा अज्ञानी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसे भ्रम हो जाता है कि वह जानता है। अज्ञान को तो बदला जा सकता है, लेकिन झूठे ज्ञान को बदलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें लगता है तुम जानते हो कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, प्रेम क्या है। सिर्फ शब्दों को रट लेने से ज्ञान नहीं होता। शब्द राख है, अनुभव आग है। मैं तुम्हें आग देना चाहता हूँ, राख नहीं। राख तो मुर्दों की होती है। मैं तुम्हें जीवंत आग बनाना चाहता हूँ, ऐसी आग जिसमें तुम्हारा अहंकार जलकर भस्म हो जाए और उसमें से कुंदन की तरह तुम निखर कर आओ। वो जो बचेगा जलने के बाद, वही तुम्हारा असली चेहरा है, द ओरिजिनल फेस। वही वो चेहरा है जिसे तुम जन्मों जन्मों से खोज रहे हो। वही वो चेहरा है जिसे जैन फकीर कहते हैं, अपने पैदा होने से पहले का चेहरा दिखाओ। यह पहेली नहीं है, यह एक इशारा है उस तरफ जो शाश्वत है। शरीर आता है और जाता है, मन बनता है और बिगड़ता है। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक आकाश है जो हमेशा रहता है। तुम वह आकाश हो, तुम वह बादल नहीं हो, तुम वह बिजली नहीं हो, तुम वह नीला अनंत असीम आकाश हो। लेकिन तुम बादलों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। छोड़ो, छोड़ना ही संन्यास है। चीजों को नहीं, घर बार को नहीं, पकड़ को छोड़ना, क्लिंगिंग को छोड़ना, अपने होने के भाव को, अपने अहंकार को विदा देना। क्या तुम तैयार हो मरने के लिए? शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत सस्ती है, वो तो सबको मिलती है, कायरों को भी मिलती है। मैं जीती जागती मृत्यु की बात कर रहा हूँ, अहंकार की मृत्यु, जहाँ तुम शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त हो जाओ। संसार में रहते हुए भी संसार तुम्हारे भीतर न हो। कीचड़ में रहो, लेकिन कमल की तरह पानी तुम्हें छू न पाए। यह जो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, यह मनोरंजन नहीं है। अगर तुम मनोरंजन के लिए आए हो तो सिनेमा हॉल जाओ, वहां तुम्हें भूलने को मिलेगा। यहाँ तुम्हें याद दिलाया जाएगा
और याद बहुत कड़वी होती है। जिसने खुद को भुला दिया है, उसे जब याद आती है तो पहले बहुत रोना आता है, पश्चाताप होता है कि मैंने अपने कितने जन्म गंवा दिए, मैंने कितने साल कचरा इकट्ठा करने में लगा दिए और हीरा मेरे घर के आंगन में पड़ा था। तो मेरे प्रिय आत्मन, कमर कस लो, अपनी तलवारें निकाल लो, दूसरों को मारने के लिए नहीं, अपने ही सिर को काटने के लिए, क्योंकि बिना सिर कटे कोई उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब हम आगे बढ़ेंगे एक कहानी की तरफ, क्योंकि कभी कभी जो बात सीधा तर्क नहीं समझा पाता, वो एक छोटी सी कहानी, एक रूपक सीधा दिल में उतार देता है। तर्क बुद्धि से टकराता है, कहानी सीधे हृदय में प्रवेश कर जाती है बिना दस्तक दिए। एक बहुत पुरानी कथा है, शायद तुमने सुनी हो लेकिन समझी कभी नहीं। सुनना और समझना दो अलग बातें हैं। कानों से सुन लेना बहुत आसान है, हृदय से समझना ही रूपांतरण है। एक बार की बात है, एक गर्भवती शेरनी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा रही थी। छलांग बड़ी थी, बीच में गहरी खाई थी। शेरनी तो पार कर गई, लेकिन उस तनाव में, उस झटके में उसने हवा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा खाई में गिर गया। संयोग की बात, नीचे भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था। वो शेर का बच्चा, वो शावक भेड़ों के बीच जाकर गिरा। शेरनी तो चली गई, उसे पता भी नहीं चला, लेकिन वह छोटा सा बच्चा उन भेड़ों के बीच रह गया। भेड़ों ने उसे पाल लिया। अब एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पलने लगा। स्वाभाविक था, उसने वही सीखा जो आसपास हो रहा था। बच्चे तो अनुकरण से सीखते हैं, इमिटेशन। उसने भेड़ों की तरह चलना सीखा, उसने भेड़ों की तरह घास खानी सीखी, और सबसे बड़ी विडंबना, उसने भेड़ों की तरह मिमियाना सीखा। वह मैं करता था। कल्पना करो उस दृश्य की, एक शेर जो दहाड़ने के लिए पैदा हुआ है, वह घास खा रहा है और डर के मारे झुंड के बीच छिपा जा रहा है। जब भी कोई जानवर आता, वह भेड़ों के साथ भाग खड़ा होता। उसे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था, उसे अपनी गरिमा का कोई पता नहीं था। उसने मान लिया था कि वह एक भेड़ है, यही उसका अहंकार था, एक झूठी पहचान। समय बीतता गया, वह बच्चा बड़ा हो गया। अब वह एक पूर्ण युवा शेर था, हट्टा कट्टा विशाल, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भेड़ की थी। उसकी चाल में शेर की मस्ती नहीं थी, भेड़ की घबराहट थी। एक दिन एक बूढ़ा शेर उस जंगल से गुजरा। उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के बीच घास चर रहा है, और मजे की बात यह कि भेड़ें उससे डर नहीं रही है, वे उसे अपने जैसा ही समझ रही है। बूढ़ा शेर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, ये तो प्रकृति के विरुद्ध था। उसने दहाड़ मारी, जंगल कांप गया, भेड़ें भागी, और उन भेड़ों के साथ वह जवान शेर भी पूंछ दबाकर भागा। बूढ़ा शेर उसके पीछे दौड़ा। उसे भेड़ों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो उस भूले हुए शेर को पकड़ना था। जवान शेर डर के मारे कांप रहा था, वह रो रहा था, वह मिमिया रहा था, मुझे मत मारो, मैं तो एक गरीब भेड़ हूँ। बूढ़े शेर ने उसे दबोच लिया। उसने कहा, मूर्ख, तू क्या बकवास कर रहा है, तू भेड़ है। जवान शेर ने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे परिवार के पास जाने दो। बूढ़ा शेर उसे खींचता हुआ पास की एक झील, एक सरोवर के किनारे ले गया। उसने कहा, आंखें खोल। जवान शेर डर रहा था, लेकिन उसने धीरे से आंखें खोली। पानी शांत था, दर्पण जैसा। बूढ़े शेर ने कहा, नीचे देख, पानी में देख, मेरा चेहरा देख, और फिर अपना चेहरा देख। जवान शेर ने पानी में झांका। उसने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा बूढ़े शेर जैसा ही है। वही अयाल, वही आंखें, वही विशाल शरीर। वह चौंक गया, उसका पूरा शरीर थरथरा गया। उस क्षण एक क्रांति घटी, उसके भीतर का सोया हुआ शेर जाग गया। भेड़ होने का भ्रम, भेड़ होने का अहंकार एक ही पल में टूट गया। यह कोई क्रमिक विकास नहीं था, ये सडन एनलाइटनमेंट था। एक क्षण में समझ आ गया कि मैं कौन हूँ। बूढ़े शेर ने कहा, अब मिमियाना बंद कर और एक दहाड़ मार। और उस जवान शेर ने पहली बार, अपने जीवन में पहली बार एक गगनभेदी दहाड़ मारी।
पहाड़ गूंज उठे, भेड़े दूर भाग गई। उसकी दहाड़ में अब कोई डर नहीं था, केवल शक्ति थी, केवल बींग था। पाउस, ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। तुम वो शेर हो जो भेड़ों के बीच पल गया है। वो भेड़े कौन है? तुम्हारा समाज, तुम्हारे राजनेता, तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु, तुम्हारे स्कूल कॉलेज, ये सब भेड़े हैं। और इन्होंने तुम्हें बचपन से ही घास खाना सिखा दिया है। इन्होंने तुम्हें सिर झुकाकर चलना सिखा दिया है। इन्होंने तुम्हें मिमियाना सिखा दिया है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुमने एक झूठा चेहरा ओढ़ लिया है। तुम सोचते हो तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, अमेरिकी हो, गरीब हो, अमीर हो। ये सब भेड़ की खालें हैं। मैं वो बूढ़ा शेर हूँ। मैं तुम्हें डराने आया हूँ। मैं तुम्हें उस तालाब के किनारे घसीट कर ले जाने आया हूँ। तुम्हें शायद डर लग रहा है। मेरे पास आने में घबराहट होती है, क्योंकि मैं तुम्हारी खाल नोच लूंगा। मैं तुम्हें आईना दिखाऊंगा। और याद रखना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब तुम आईने में अपना असली चेहरा देखोगे, तुम्हें हंसी आएगी। हंसी आएगी अपनी मूर्खता पर कि मैं आज तक क्या समझता रहा और मैं क्या निकला। तुम परमात्मा के अंश हो। तत्वामासी तुम वही हो, लेकिन तुम एक भिखारी की तरह जी रहे हो। तुम्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शेर बनने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। शेर तुम हो ही। बस तुम्हें उस सम्मोहन से, उस हिप्नोसिस से बाहर आना है जो समाज ने तुम पर डाला है। तुम्हें बस अपनी दहाड़ याद करनी है, और वह दहाड़ बाहर से नहीं आएगी। वो तुम्हारे नाभि केंद्र से, तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से उठेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें पानी में झांकना होगा। ध्यान वही पानी है। मेडिटेशन इज दैट मिरर। ध्यान में ही तुम अपना असली चेहरा देख पाओगे। जब तक तुम भीड़ के साथ भागते रहोगे, तुम भेड़ बने रहोगे। भीड़ तुम्हें कभी शेर नहीं बनने देगी, क्योंकि अगर तुम शेर बन गए तो भीड़ खतरे में पड़ जाएगी। भेड़ें कभी नहीं चाहती कि उनके बीच कोई शेर पैदा हो। वे तुम्हें दबाएंगी। वे तुम्हें कहेंगी, पागल हो गए हो क्या? चुपचाप घास खाओ, सब खा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो उस भीड़ से अलग होने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस अकेलेपन के लिए? क्योंकि शेर अकेला ही होता है। अगले भाग में हम इस कहानी का ऑपरेशन करेंगे। हम देखेंगे कि तुम्हारे जीवन में वह घास क्या है जिसे तुम खा रहे हो, और वो मिमियाना क्या है जिसे तुम अपनी भाषा कहते हो। हम तुम्हारे मनोविज्ञान की परतों को उधेड़ेंगे। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने कहानी सुनी। शायद तुम उस मूर्ख शेर पर हंसे भी होगे। कैसे कोई शेर घास खा सकता है? कैसे कोई शेर भेड़ों की तरह मैं कर सकता है? हंसना मत। वह शेर तुम हो। वह कहानी किसी जंगल की नहीं है। वो तुम्हारे दफ्तर की है, तुम्हारे घर की है, तुम्हारे बाजार की है। जरा गौर से देखो अपने जीवन को। तुम क्या कर रहे हो? तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे आसपास की भेड़ें कर रही है। पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीदी तो तुम्हें भी खरीदनी है। क्यों? क्योंकि भेड़ें एक दिशा में भाग रही है, तो तुम्हें भी उसी दिशा में भागना है। अगर नहीं भागोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे छूट गए। तुम जिसे अपनी इच्छा कहते हो, वो तुम्हारी इच्छा नहीं है, वह उधार ली हुई है। तुमने कभी अपनी अंतरात्मा से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, तुमने विज्ञापनों से पूछा, तुमने समाज से पूछा। उन्होंने कहा अमीर बनो, सफल बनो, और तुम दौड़ पड़े। ये घास खाना नहीं तो और क्या है? शेर घास नहीं खाता। शेर शिकार करता है। शिकार का मतलब है अपना रास्ता खुद खोजना, अपनी भूख खुद मिटाना। लेकिन तुम तो रेडीमेड भोजन चाहते हो। तुम्हारे विचार भी तुम्हारे नहीं है। सुबह उठकर तुम अखबार पढ़ते हो, और जो अखबार कहता है वही तुम्हारा विचार बन जाता है। तुम तोते हो। तुम्हारे पास अपनी कोई मौलिकता, कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। जब तुम बात करते हो तो मैं सुनता हूँ, उसमें तुम्हारे पिता बोल रहे हैं, तुम्हारे शिक्षक बोल रहे हैं, तुम्हारे नेता बोल रहे हैं। तुम कहाँ हो? तुम्हारी अपनी आवाज कहाँ है? वो मिमियाना क्या था? वो मिमियाना है दूसरों की राय से डरना। लोग क्या कहेंगे? यह दुनिया का सबसे बड़ा भय है। पूरी जिंदगी तुम इसी डर में गुजार देते हो कि कहीं कोई उंगली न उठा दे।
कहीं कोई यह ना कह दे कि तुम अलग हो। भीड़ अलग होने को अपराध मानती है। समाज चाहता है यूनिफॉर्मिटी, एक जैसापन। स्कूल में तुम्हें यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, फौज में तुम्हें यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। क्यों? ताकि तुम भूल जाओ कि तुम एक व्यक्ति हो, ताकि तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओ। जब तुम भीड़ का हिस्सा होते हो तो तुम्हें बड़ी राहत मिलती है। भीड़ में गर्मी होती है, एक सुरक्षा होती है, जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन याद रखना, सत्य कभी भीड़ के साथ नहीं होता। भीड़ हमेशा झूठ के साथ होती है। सत्य हमेशा अकेला होता है, और उस अकेलेपन को बर्दाश्त करने के लिए शेर का जिक्र चाहिए। तुम अकेले होने से डरते हो। अगर तुम्हें एक कमरे में 1 घंटे के लिए बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किताब के बिठा दिया जाए, तुम पागल होने लगोगे, तुम भागोगे, तुम दीवारें नोचने लगोगे। क्यों? क्योंकि अकेले में तुम्हें अपना असली चेहरा, वो डरावना खाली चेहरा दिखाई देने लगता है। उस खालीपन से बचने के लिए तुम शोर मचाते हो। तुम पार्टियां करते हो, तुम क्लब जाते हो, तुम कहते हो हम सोशलाइज कर रहे हैं। बकवास, तुम सोशलाइज नहीं कर रहे, तुम खुद को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम नशे की तलाश में हो। तुम्हारा प्रेम भी एक नशा है, तुम्हारा काम भी एक नशा है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपने साथ ना रहना पड़े। वह शेर तब तक भेड़ बना रहा जब तक उसने आईना नहीं देखा। तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने अपने आईने तोड़ दिए हैं, और जो लोग तुम्हें आईना दिखाने आते हैं, बुद्ध, कबीर, जीसस, तुम उन्हें मार डालते हो। क्यों मारा तुमने जीसस को? क्या कसूर था उनका? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे तुम्हें बता रहे थे कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम परमात्मा के पुत्र हो। और तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि शेर बनने में खतरा है। शेर का जीवन असुरक्षित है, इनसिक्योर। भेड़ का जीवन सुरक्षित है, बाड़े में बंद है, गडरिये की देखरेख में है, शाम को घर वापस आ जाती है। शेर का कोई घर नहीं होता, जंगल ही उसका घर है। शेर को रोज शिकार करना पड़ता है। स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती, स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत है सुरक्षा को छोड़ना। तुम सुरक्षा चाहते हो या स्वतंत्रता, तय तुम्हें करना है। अधिकतर लोग सुरक्षा चुनते हैं, वे सरकारी नौकरी चुनते हैं, फिक्स डिपॉजिट चुनते हैं, एक बंधा बंधाया धर्म चुनते हैं। वे मर जाते हैं बिना कभी जिए। उनकी कब्र पर लिखना चाहिए, यहाँ वो आदमी लेटा है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, बस डरता रहा। तुम्हारे चेहरे पर जो गंभीरता है वो गंभीरता नहीं है, वो उदासी है। एक शेर को कभी उदास देखा है? शेर शांत हो सकता है लेकिन उदास नहीं। तुम उदास हो क्योंकि तुम अपनी प्रकृति, अपने नेचर के खिलाफ जी रहे हो। मछली को पेड़ पर चढ़ाओगे तो वह तड़पेगी ही। तुम शेर होकर भेड़ की एक्टिंग कर रहे हो, इसलिए तुम डिप्रेशन में हो, तनाव में हो। टेंशन का मतलब ही है कि तुम वह बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम नहीं हो। रिलैक्सेशन, विश्राम तब घटता है जब तुम वही हो जाते हो जो तुम हो, सहज, स्वाभाविक। लेकिन समाज तुम्हें सहज नहीं रहने देता। समाज तुम्हें प्लास्टिक का फूल बना देता है। तुम हंसते भी हो तो नाप तौल कर, तुम रोते भी हो तो दरवाजा बंद करके। क्यों इतना पाखंड? क्यों? क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है अच्छा बनो, बी गुड। कोई नहीं कहता बी रियल, असली बनो। सब कहते हैं अच्छे बनो, शिष्ट बनो, सभ्य बनो। और इस सभ्यता के नाम पर तुमने अपनी आत्मा का गला घोट दिया है। तुम एक श्मशान घाट बनकर रह गए हो, जहां तुम्हारी दबी हुई इच्छाओं की लाशें पड़ी हैं, और उन लाशों की बदबू को तुम इत्र छिड़क कर छिपाते हो। मैं तुम्हें यहाँ अच्छा आदमी बनाने नहीं आया। अच्छे आदमी बहुत है दुनिया में, और उन्होंने ही दुनिया को नरक बनाया है। मैं तुम्हें असली आदमी, ऑथेंटिक इंसान बनाने आया हूँ। पापी बनो चलेगा, लेकिन झूठे संत मत बनो, क्योंकि पापी के पास फिर भी संभावना है बदलने की। झूठे संत के पास तो वो भी नहीं है, वो अपनी झूठी छवि में कैद है। अगले भाग में हम तुम्हारे इसी पाखंड पर और गहरी चोट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे तुम्हारे धर्म और तुम्हारी नैतिकता ने तुम्हें नपुंसक बना दिया है। तैयार रहना, घाव गहरा होगा तभी मवाद निकलेगा। मेरे प्रिय आत्मन, हमने शेर और भेड़ की बात की,
अब हम उस बाड़े की बात करेंगे जिसमें उन भेड़ों को कैद रखा गया है। उस बाड़े का नाम है समाज और उस बाड़े की दीवारों का नाम है धर्म और नैतिकता। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो। तुम्हारे इस भ्रम पर मुझे दया आती है। तुम एक ऐसी जेल में हो जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, और जिस जेल की दीवारें दिखाई न दे उससे भागना असंभव हो जाता है। अगर जंजीरें लोहे की हो तो तुम उन्हें तोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर जंजीरें फूलों की हो, विचारों की हो, संस्कारों की हो, तो तुम उन्हें आभूषण समझकर पहन लेते हो। समाज क्या है? समाज एक षड्यंत्र है, एक कंस्पिरेसी। ये षड्यंत्र है व्यक्ति की हत्या का। समाज नहीं चाहता कि तुम रहो। समाज चाहता है कि तुम एक पुर्जा बन जाओ, एक मशीन का हिस्सा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह संपूर्ण होता है। वह न हिंदू होता है, न मुसलमान, न भारतीय, न चीनी। वह केवल एक प्राणवान ऊर्जा होता है। लेकिन समाज उस बच्चे पर टूट पड़ता है। माता पिता, परिवार, पड़ोसी, अध्यापक, पंडित, मौलवी सब गिद्धों की तरह उस पर झपटते हैं। वे कहते हैं हमें इसे सभ्य बनाना है। सभ्य बनाने का क्या अर्थ है? सभ्य बनाने का अर्थ है उसकी स्वाभाविकता को काट छाट कर उसे एक सांचे में ढालना। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, ध्यान से सुनना। एक आवाज है जो तुम्हारे गहरे तल से आती है, तुम्हारी प्रकृति की आवाज, उसे मैं कहता हूं अंतरात्मा, कॉन्शियसनेस। और एक दूसरी आवाज है जो तुम्हारे दिमाग के ऊपरी तल से आती है, समाज की आवाज। उसे तुम कहते हो विवेक या जमीर, कॉन्शियंस। तुम इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है कि जो तुम सोच रहे हो वह सही है, लेकिन वो विचार तुम्हारा नहीं है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है यह सही है, यह गलत है, यह पाप है, यह पुण्य है, सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है। ये सब उधार की बातें हैं। नैतिकता, मोरालिटी क्या है? नैतिकता समाज का पुलिसमैन है जिसे समाज ने तुम्हारे भीतर बिठा दिया है। बाहर पुलिस खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने तुम्हारे दिमाग के भीतर ही एक सिपाही तैनात कर दिया। जब भी तुम अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ करना चाहते हो, मान लो तुम्हें गुस्सा आया। गुस्सा एक ऊर्जा है, एक आग है, स्वाभाविक है। लेकिन तुरंत भीतर का पुलिसमैन कहता है नहीं, गुस्सा करना बुरा है, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, मुस्कुराओ। और तुम क्या करते हो? तुम उस गुस्से को पी जाते हो। तुम ऊपर से मुस्कुराते हो और भीतर आग जल रही है। यही रेप्रेशन है, यही दमन है। और जो तुम दबाओगे वह सड़ेगा, वह जहर बनेगा। तुम्हारे ऋषियों ने, तुम्हारे संतों ने तुम्हें यही सिखाया, दबाओ, इंद्रियों को जीतो, वासना को मारो। परिणाम क्या हुआ? तुम पागल हो गए। पूरी मानवता नैरोटिक हो गई है। जानवरों को देखो, वे कभी विक्षिप्त नहीं होते। किसी जानवर ने कभी आत्महत्या नहीं की। किसी जानवर ने कभी अपनी ही प्रजाति का बलात्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई नैतिकता नहीं है। वे प्रकृति के साथ बहते हैं। जब उन्हें भूख लगती है वे खाते हैं, जब उन्हें नींद आती है वे सोते हैं। लेकिन तुम्हें भूख लगती है लेकिन तुम कहते हो आज उपवास है, आज नहीं खाऊंगा। तुम्हें नींद आती है लेकिन तुम कहते हो अभी काम बाकी है, कॉफी पीकर जागूंगा। तुम अपनी देह के खिलाफ, अपनी प्रकृति के खिलाफ युद्ध छेड़कर बैठे हो और इस युद्ध को तुम धर्म कहते हो। मैं तुमसे कहता हूं यह धर्म नहीं है, यह आत्मघाती पागलपन है, सुइसाइडल इंसैनिटी। तुम्हारे धर्मगुरु ये दुनिया के सबसे बड़े अपराधी है। मैं उन्हें अपराधी कहता हूं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर अपराध बोध, गिल्ट पैदा किया है। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम पापी हो, तुम जन्म से पापी हो। ईसाई कहते हैं ओरिजिनल सिन, आदम ने सेब खा लिया तो तुम सब पापी हो गए। हिंदू कहते हैं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, तुम पापी हो। वे तुम्हें छोटा महसूस करवाते हैं, वे तुम्हें डराते हैं। नर्क की आग में जलोगे, उबलते तेल में डाले जाओगे। और जब तुम डर जाते हो, जब तुम कांपने लगते हो, तब वे अपनी दुकान खोलते हैं। वे कहते हैं घबराओ मत,
हमारे पास उपाय है, ये मंत्र पढ़ो, ये ताबीज पहन लो, मंदिर में इतना दान दे दो, गंगा में डुबकी लगा लो, तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। देख रहे हो उनका व्यापार, पहले वे तुम्हें बीमार करते हैं गिल्ट पैदा करके, और फिर वे तुम्हें दवा बेचते हैं कर्मकांड बताकर। अगर तुम बीमार ना हो तो उनकी दवा कौन खरीदेगा? अगर तुम डरे हुए ना हो तो मंदिर और मस्जिदों में कौन जाएगा? तुम्हारे डर पर ही उनके महल खड़े हैं। असली धर्म का डर से कोई लेना देना नहीं है। असली धर्म का पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। असली धर्म है जागना, अवेयरनेस। जब तुम जाग जाते हो, जब तुम ध्यान में उतरते हो, तो तुम नैतिक नहीं होते, तुम स्वाभाविक हो जाते हो। एक बुद्ध चोरी नहीं करता, इसलिए नहीं कि शास्त्रों में लिखा है चोरी करना पाप है, नहीं। बुद्ध चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी करुणा इतनी गहरी है, उसकी समझ इतनी साफ है कि उसे चोरी करना व्यर्थ लगता है। ये उसकी मर्जी है, नियम नहीं। लेकिन तुम नियमों से जी रहे हो। तुमने एक मुखौटा पहन रखा है जिसे तुम चरित्र कैरेक्टर कहते हो। वह बड़े अच्छे चरित्र का आदमी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने अपने आप को बहुत अच्छे से कैद कर रखा है। उसने अपने जंजीरों को बहुत चमका रखा है। चरित्र एक पिंजरा है, चेतना एक खुला आकाश है। तुम्हें चरित्रवान नहीं होना है, तुम्हें चेतनावान होना है। फर्क समझ रहे हो? चरित्रवान आदमी हमेशा डरा रहता है कि कहीं उसका चरित्र बिगड़ न जाए। वो हमेशा तनाव में रहता है। वह अपनी पत्नी से भी डरता है, अपने पड़ोसी से भी डरता है। लेकिन चेतनावान आदमी वह बेफिक्र है। वह जानता है कि उसका दिया उसके भीतर जल रहा है। वह जो भी करेगा वह उस रोशनी में करेगा, और रोशनी में जो भी होता है वह शुभ होता है। समाज ने तुम्हें सेक्स सम्मोह के खिलाफ कर दिया। यह सबसे गहरा घाव है। जीवन पैदा होता है सेक्स से, तुम पैदा हुए सेक्स से। यह पूरी सृष्टि चल रही है सृजन की ऊर्जा से। और तुम्हारे महात्माओं ने कहा काम वासना पाप है, ब्रह्मचर्य पालन करो। उन्होंने तुम्हें अपनी ही जड़ों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जिस ऊर्जा से तुम्हें ऊपर उठना था, उसी ऊर्जा को उन्होंने गंदा बता दिया। और जब तुम सेक्स को दबाते हो तो वह विकृत हो जाता है, वह परवर्शन बन जाता है, वह अश्लील साहित्य बन जाता है, वो बलात्कार बन जाता है। तुम्हारे साधुओं को देखो, वे भाग गए हिमालय, वे भाग गए मठों में स्त्रियों से दूर। लेकिन उनके सपनों में क्या आता है? स्त्रियां। जो भूखा है वह भोजन के ही सपने देखेगा। तुमने जिसे जबरदस्ती घर के बाहर धकेला है वह खिड़की से झांकेगा, वह रोशनदान से झांकेगा। ओशो तुम्हें वासना को दबाना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ वासना का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। कीचड़ को कमरे में छिपाना नहीं है, कीचड़ से कमल उगाना है। और कमल तभी उगेगा जब तुम स्वीकार करोगे कि कीचड़ है। स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। अपने जानवर को स्वीकार करो। तुम आधे जानवर हो और आधे परमात्मा। नीचे का हिस्सा जानवर का है, ऊपर का हिस्सा परमात्मा का है। और समस्या यह है कि तुम नीचे के हिस्से को काट देना चाहते हो। अगर जड़ें काट दोगे तो फूल कैसे खिलेंगे? पेड़ को ऊपर आकाश में जाने के लिए जड़ों को पाताल में जाना ही पड़ता है। समाज तुम्हें अधूरा इंसान बनाना चाहता है। वो चाहता है तुम सिर्फ अच्छे बनो, बुरे नहीं। वो चाहता है तुम सिर्फ दिन बनो, रात नहीं। लेकिन जीवन द्वंद्व है, लाइफ इज डुअलिटी। यहाँ दिन है तो रात भी होगी, फूल है तो कांटे भी होंगे, प्रेम है तो घृणा भी होगी। तुम्हें पूर्ण होल होना है, और पूर्ण होने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे को भी उतना ही गले लगाना होगा जितना अपने प्रकाश को। जब तुम अपने अंधेरे को, अपने तथाकथित पापों को स्वीकार कर लेते हो, तब उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। जिस चीज को तुम आंख भरकर देख लेते हो वो विदा हो जाती है। अज्ञान में ही पाप पलता है। ज्ञान की रोशनी में पाप टिक नहीं सकता। तो इन झूठी मान्यताओं को छोड़ो। ये मत सोचो कि शास्त्रों में क्या लिखा है। शास्त्र मरे हुए लोगों के शब्द हैं। वे उस जमाने के लिए ठीक रहे होंगे, आज वे लाशें हैं। तुम जिंदा हो, तुम्हारे प्रश्न जिंदा है, तुम्हारे उत्तर भी जिंदा होने चाहिए। तुम्हारे उत्तर तुम्हारे अपने अनुभव से आने चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं वेद में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है। मैं कहता हूँ उस किताब को बंद करो और अपने भीतर की किताब को पढ़ो।
परमात्मा ने तुम्हें एक ताजी किताब बनाकर भेजा है, तुम बासी पन्ने क्यों पलट रहे हो? विद्रोह करो, समाज के खिलाफ नहीं, किसी और के खिलाफ नहीं, अपने ही भीतर बैठे उस कंडीशन माइंड के खिलाफ, उन आवाजों के खिलाफ जो तुम्हें डरा रही है, उस पाखंड के खिलाफ जो तुम्हें नकली चेहरा पहनने पर मजबूर कर रहा है। जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो तो तुम नंगे होते हो, लेकिन जब तुम अपना व्यक्तित्व पर्सनालिटी उतार देते हो तब तुम सचमुच नग्न होते हो, और उस नग्नता में ही परमात्मा का प्रवेश होता है। महावीर नग्न रहे, उसका अर्थ केवल कपड़े उतारना नहीं था, उसका अर्थ था इतने निर्दोष हो जाना, इतने सरल हो जाना कि छिपाने को कुछ बचे ही नहीं। समाज से वही छिपाता है जो चोर है, समाज से वही डरता है जिसने कुछ गलत किया है। जिसने अपना सत्य पा लिया वह तो चौराहे पर खड़ा होकर नाच सकता है। तुम्हारे भीतर का डर इस बात का सबूत है कि तुम समाज के गुलाम हो। तुम सोचते हो अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी पत्नी चली जाएगी, मेरा सम्मान चला जाएगा, तो जाने दो, जो चीज झूठ पर टिकी है उसका जाना ही बेहतर है। जो सम्मान झूठ बोलने से मिलता हो वह सम्मान नहीं, वह अपमान है। तुम अपनी आत्मा बेचकर दुनिया खरीद रहे हो। सौदा बहुत महंगा है, बहुत घाटे का है। एक दिन मौत आएगी, तब यह समाज, यह सम्मान, यह बैंक बैलेंस सब यही धरा रह जाएगा। तब तुम अकेले जाओगे और उस वक्त तुम पछताओगे कि मैं पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा रहा और खुद को ही भूल गया। मरने से पहले जाग जाओ, मरने से पहले जी लो, और जीने का पहला नियम है अपनी शर्तों पर जीना। लाइव ऑन योर ओन टर्म्स। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, होने दो। सत्य हमेशा माइनॉरिटी में होता है, झूठ हमेशा मेजॉरिटी में होता है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनो, अकेले चलो, वॉक अलोन, जैसे शेर चलता है। अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। बहुत हो गई गंभीरता, बहुत हो गया ऑपरेशन। थोड़ा हंसना भी जरूरी है, क्योंकि हंसी में ही अहंकार सबसे जल्दी टूटता है। एक उदास आदमी अहंकार से भरा हो सकता है, लेकिन जो खिलखिलाकर हंस सकता है उसका अहंकार उस पल के लिए गायब हो जाता है। मेरे प्रिय आत्मन, हमने बहुत गंभीर बातें कर ली। समाज, धर्म, नैतिकता, यह सब बहुत भारी हो गया, और मैं तुम्हारे चेहरों को देख रहा हूँ। तुम सब गंभीर हो गए हो, लंबे चेहरे जैसे किसी की गमी में आए हो। याद रखना, जो गंभीर है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। गंभीरता तो अहंकार का लक्षण है। ईश्वर गंभीर नहीं है। अगर ईश्वर गंभीर होता तो क्या वह तितलियां बनाता? क्या वह फूलों में इतने रंग भरता? क्या वह जुगनू बनाता? जरा इस अस्तित्व को देखो, यह एक लीला है या परमात्मा का खेल है। लेकिन तुम ऐसे बैठे हो जैसे पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे चर्च सब उदास है। वहां जाओ तो लगता है कब्रिस्तान में आ गए। लोग ऐसे बैठे हैं जैसे हंसना पाप हो। जीसस के बारे में ईसाइयों ने ये अफवाह फैला दी कि जीसस नेवर लाफ्ड, जीसस कभी हंसे नहीं। ये झूठ है। जो हंसेगा नहीं वो परमात्मा तक पहुंचेगा कैसे? हंसी तो प्रार्थना है। जब तुम खिलखिलाकर हंसते हो, पूरा पेट हिलाकर हंसते हो, उस क्षण तुम्हारा अहंकार गायब हो जाता है। कभी गौर किया है, हंसते वक्त तुम सोच नहीं सकते, विचार रुक जाते हैं। हंसी और विचार एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए मैं कहता हूँ हंसना ध्यान है। और जब बात अहंकार की हो तो मुल्ला नसरुद्दीन से बेहतर कोई नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक चेतना है। वह सूफियों का एक ढंग है मूर्खता के माध्यम से ज्ञान देने का। वह एक वाइज फूल है। तुम सब विद्वान हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम अज्ञानी हो। मुल्ला मूर्ख लगता है, लेकिन वह जागा हुआ है। एक कहानी सुनो, और केवल सुनना मत, अपने अहंकार को उस कहानी में खोजना। पाउजे एक बार की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक नदी पार करने के लिए एक नाव किराए पर ली। नाव छोटी थी। नाविक भी मुल्ला जैसा ही था, साधारण, अनपढ़, गंवार। लेकिन उस दिन मुल्ला एक बहुत बड़े पंडित के वेश में था। उसने बड़ी पगड़ी बांधी हुई थी, लंबी दाढ़ी थी, हाथ में मोटी मोटी किताबें थी। वो अपने अहंकार को आजमाना चाहता था। नाव नदी के बीच में थी, हवा ठंडी चल रही थी। मुल्ला ने अपनी विद्वता झाड़ने के लिए नाविक से पूछा, क्यों भाई, तुमने कभी व्याकरण ग्रामर पढ़ा है?
नाविक ने चप्पू चलाते हुए कहा, नहीं मुल्ला जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, स्कूल का मूवी नहीं देखा, व्याकरण क्या होता है मुझे नहीं पता। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की, हिकारत से नाविक को देखा और कहा, अरे अरे बड़े दुख की बात है, अगर तुमने व्याकरण नहीं पढ़ा तो तुम्हारी तो आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाल्फ ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड। भाषा के बिना, शब्दों के ज्ञान के बिना आदमी जानवर जैसा है। नाविक चुप रहा, बेचारा क्या बोलता। उसे लगा शायद सच में उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बड़े आदमी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। थोड़ी देर बाद मुल्ला ने फिर पूछा, अच्छा व्याकरण नहीं पढ़ा तो गणित मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा, हिसाब किताब तो जानते होंगे। नाविक ने सिर झुका लिया, बोला, नहीं सरकार, गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, जोड़ने घटाने के अलावा मुझे कोई गणित नहीं आता। मुल्ला हंसा, एक व्यंग्य भरी हंसी, बोला, अरे मूर्ख, फिर तो तेरी 3/4 जिंदगी बर्बाद हो गई। बिना गणित के तो जीवन अंधा है, तो जी कैसे रहा है। नाविक का दिल बैठ गया। उसे लगा कि वह सच में धरती पर बोझ है। यह विद्वान आदमी सही कह रहा है, मैं तो व्यर्थ ही जी रहा हूँ। तभी अचानक मौसम बदला, काले बादल घिर आए, तेज आंधी चलने लगी, नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वह छोटी सी नाव तिनके की तरह डगमगाने लगी। पानी नाव के अंदर भरने लगा। मुल्ला की किताबें भीगने लगी। उसकी पगड़ी टेढ़ी हो गई, चेहरे का रंग उड़ गया। जो अहंकार अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान बघार रहा था, अब मौत के डर से कांपने लगा। नाविक ने मुल्ला को देखा। उसने देखा कि मुल्ला पसीने से तरबतर है। नाविक ने चिल्लाकर पूछा, आवाज को आंधी के शोर से ऊपर ले जाते हुए, ओ मुल्ला जी, व्याकरण और गणित की बात छोड़ो, ये बताओ तैरना जानते हो? डू यू नो स्विमिंग? मुल्ला ने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचा लो। नाविक ने छलांग लगाने से पहले हंसते हुए कहा, मुल्ला जी, अब आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, होल लाइफ वेस्टेड, क्योंकि नाव डूब रही है। लॉन्ग पॉज। ओशो स्माइल। समझ रहे हो इशारा? वह मुल्ला कौन है? वह मुल्ला तुम हो। वह मुल्ला तुम्हारा अहंकार है। तुमने भी अपने सिर पर शब्दों का, शास्त्रों का, डिग्रियों का बोझ उठा रखा है। तुम जानते हो कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तुम जानते हो कि AMGC सवा जा जाए। तुम जानते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तुम्हें व्याकरण आता है, तुम्हें गणित आता है, तुम्हें राजनीति आती है, लेकिन जब जीवन की नाव डगमगाती है, जब मौत सामने आकर खड़ी होती है, जब कोई अपना बिछड़ जाता है, जब कोई लाइलाज बीमारी घेर लेती है, तब तुम्हारा ये व्याकरण काम आता है, तब तुम्हारा ये गणित काम आता है। उस वक्त केवल एक ही चीज काम आती है, तैरना। और तैरने का मतलब है जीवन के महासागर में बहना। तैरने का मतलब है अहंकार को छोड़कर अस्तित्व के साथ एक हो जाना। तुम सबने कागज की नावें बना रखी हैं अपने अहंकार की, और तुम सोच रहे हो कि इन कागज की नावों में बैठकर तुम भवसागर पार कर लोगे। थोड़ी सी बारिश होगी और तुम्हारी नाव गल जाएगी। तुम्हारे तथाकथित ज्ञानी, तुम्हारे प्रोफेसर, तुम्हारे वैज्ञानिक, तुम्हारे दार्शनिक, वे सब उस मुल्ला की तरह हैं। वे जीवन के बारे में जानते हैं, दे नो अबाउट लाइफ, लेकिन वे जीवन को जीते नहीं है। नोइंग अबाउट और बीइंग में जमीन आसमान का फर्क है। तुम भोजन के बारे में किताबें पढ़ सकते हो, मेन्यू को रट सकते हो, लेकिन उससे भूख नहीं मिटती। भूख मिटाने के लिए भोजन को खाना पड़ता है। तुमने ईश्वर के बारे में सब पढ़ लिया, लेकिन ईश्वर को चखा नहीं। तुमने प्रेम के बारे में कविताएं लिख ली, लेकिन प्रेम में डूबे नहीं। वह अनपढ़ नाविक तुमसे बेहतर है। वह जीवन को जानता है, वह लहरों से लड़ना जानता है, वह तूफानों में मुस्कुराना जानता है। अहंकार हमेशा ज्ञान का सहारा लेता है। अहंकार कहता है मैं जानता हूँ, और जिस दिन तुम कहते हो मैं जानता हूँ, उसी दिन तुम्हारे सीखने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक बच्चा क्यों सीखता है? क्योंकि वो जानता है कि वो नहीं जानता। सकरात ने कहा था, आई नो ओनली वन थिंग, दैट आई नो नथिंग। मैं केवल एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही परम ज्ञान है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि मैं अज्ञानी हूं, मैं अबोध हूं, तब तुम्हारा अहंकार गिर जाता है
और उस खालीपन में परमात्मा अपना ज्ञान उंडेल सकता है। लेकिन तुम तो भरे हुए हो, कूड़े कचरे से भरे हुए हो। तुम मेरे पास भी आते हो तो खाली होकर नहीं आते, तुम अपने विचारों से भरकर आते हो। तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे दिमाग में जजमेंट चल रहा है। हाँ, ये बात ठीक है, नहीं ये बात मेरी मान्यता के खिलाफ है, ये तो गीता में लिखा है। तुम तुलना कर रहे हो, तुम सुन नहीं रहे, तुम अपने पुराने ज्ञान से मिलान कर रहे हो। छोड़ो इस व्याकरण को, जिंदगी व्याकरण से नहीं चलती। जिंदगी में कोई नियम नहीं है, व्याकरण में नियम होते हैं कर्ता कर्म क्रिया। जीवन में सब कुछ अराजक है, खाओटिक, और जो इस अराजकता में तैरना सीख लेता है वही सन्यासी है। तुम्हें उस नाविक की तरह बनना है, सरल सहज, जो ये ना पूछे कि हवा क्यों चल रही है, बल्कि अपनी बाल खोल दे और हवा के साथ हो ले। अहंकार हमेशा क्यों, वाई पूछता है। श्रद्धा हमेशा कैसे, हाउ नहीं, बस होना, बीइंग जानती है। तुमने अपने जीवन को इतना जटिल कॉम्प्लेक्स बना लिया है, तुम हंसना भूल गए हो। अगर तुम किसी बड़े ओहदे पर हो, मान लो तुम कलेक्टर हो या मंत्री हो, तो तुम सड़क पर खड़े होकर हंस नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, साहब पागल हो गए हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा आड़े आ जाएगी, तुम्हारी टाई, तुम्हारा कोट, तुम्हारी कुर्सी, सब तुम्हें जकड़े हुए हैं। पागल बनो विद डिवाइन मार्ट। समझदारी ने तुम्हें क्या दिया, चिंता, तनाव, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। थोड़ी देर पागलपन करके देखो, थोड़ी देर बच्चों की तरह नाच कर देखो, सड़क पर चलते हुए सीटी बजा कर देखो, बारिश में भीग कर देखो, छाता मत खोलो। तुम पाओगे कि उस पागलपन में एक ऐसी शांति है जो तुम्हारी समझदारी में कभी नहीं थी। मुल्ला नसरुद्दीन यही सिखाता है, वो अपने गधे पर उल्टा बैठता है। लोग पूछते हैं मुल्ला उल्टा क्यों बैठे हो। मुल्ला कहता है, अगर मैं सीधा बैठूं तो तुम मेरी पीठ देखोगे और मैं तुम्हारी पीठ देखूंगा। ये अपमान है। मैं तुम्हारी तरफ चेहरा करके बैठना चाहता हूँ और गधा मेरी मर्जी से चलता है। ये केवल मजाक नहीं है, ये दृष्टि का परिवर्तन है, शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। दुनिया जिस दिशा में जा रही है, मुल्ला उससे उल्टी दिशा में जा रहा है। दुनिया अहंकार की तरफ जा रही है, मुल्ला निरअहंकार की तरफ जा रहा है। दुनिया समथिंग बनना चाहती है, मुल्ला नथिंग होना चाहता है। और याद रखना, जब तक तुम कुछ हो तुम दुख पाओगे, जिस दिन तुम कुछ नहीं, नथिंग हो जाओगे, दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। क्योंकि दुख को टिकने के लिए कोई आधार चाहिए, कोई मैं चाहिए। जब घर ही खाली है तो मेहमान कहाँ रुकेगा। तो आज इस मजाक के बहाने अपने उस विद्वान को, उस पंडित को नदी में धक्का दे दो, उसकी पगड़ी, उसकी किताबें, उसका व्याकरण सब डूब जाने दो। तुम बस तैरना सीखो, तुम बस जीना सीखो। हंसो अपनी मूर्खता पर। जिस दिन तुम खुद पर हंस सकोगे, समझना कि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो गए हो। दूसरों पर तो सब हंसते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, वो भी अहंकार को ही तृप्त करता है। देखो वह गिर गया, हाँ हाँ हाँ, ये अहंकार है। लेकिन जब तुम खुद गिरो और खुद पर हंस सको, देखो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। यह क्रांति है, यह अध्यात्म है। अगले भाग में हम दर्शन के गहरे समुद्र में उतरेंगे। अब तक हम सतह पर थे, अब हम शून्य और साक्षी की बात करेंगे, उस तैरने की कला की बात करेंगे जिसकी बात उस नाविक ने की थी। यह पार्ट 6 है। अब हम मजाक और कहानियों से आगे बढ़कर गहरे दर्शन, डीप फिलॉसफी के समुद्र में उतरेंगे। ओशो का सबसे केंद्रीय संदेश था, यहाँ और अभी, हेयर एंड नाउ। अहंकार समय टाइम में जीता है और अस्तित्व अभी नाउ में है। इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये ध्यान की विधि भी है। वीडियो स्क्रिप्ट पार्ट 6 टॉपिक, अहंकार और असली चेहरा, द ईगो एंड द रियल फेस सेगमेंट, डीप फिलॉसफी, द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउ, हर हेयर एंड विटनेसिंग ओशो। मेरे प्रिय आत्मन, उस नाविक ने कहा था तैरना सीखो। तैरना क्या है? तैरना हमेशा वर्तमान में होता है। तुम कल तैर नहीं सकते, तुम कल तैरने की योजना बना सकते हो। तुम बीते हुए कल में तैर नहीं सकते, तुम उसकी याद कर सकते हो।
लेकिन तैरना जो क्रिया है वह हमेशा अभी होती है, इसी क्षण। अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अभी में, नाव में जिंदा नहीं रह सकता। अहंकार को जिंदा रहने के लिए समय चाहिए। टीम अहंकार या तो अतीत पास्ट में जीता है या भविष्य फ्यूचर में। जरा अपने मन को देखो, तुम्हारा मन क्या है? या तो ये स्मृतियों का संग्रह है, मैंने ये किया, मैं वह था, मेरे साथ ऐसा हुआ। या ये भविष्य की कल्पना है, मैं ये बनूंगा, मैं वह हासिल करूंगा, मैं मोक्ष पाऊंगा। मन एक पेंडुलम की तरह है। घड़ी का पेंडुलम देखा है, वह बाएं जाता है, दाएं जाता है। बाएं यानी अतीत, दाएं यानी भविष्य। वह कभी बीच में नहीं रुकता। अगर पेंडुलम बीच में रुक जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा मन अभी में, इस क्षण में रुक जाए तो मन बंद हो जाएगा, मन की मृत्यु हो जाएगी। और मन की मृत्यु ही ध्यान है। तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन क्या तुम सच में यहाँ हो? शायद तुम सोच रहे हो कि घर जाकर क्या खाना है। शायद तुम सोच रहे हो कि दफ्तर में बॉस ने क्या कहा था। शरीर यहाँ है लेकिन मन हजारों मील दूर भटक रहा है। तुम एक घोस्ट की तरह जी रहे हो, एक प्रेत की तरह जो वहां नहीं है जहां वो दिखाई दे रहा है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हारी सारी यादें छीन लूं और तुम्हारे भविष्य की सारी कल्पनाएं छीन लूं, तो अभी इसी क्षण तुम कौन हो? हु आर यू राइट नाउ? तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा, सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि बिना अतीत के तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पद नहीं। और बिना भविष्य के तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई दौड़ नहीं। उस सन्नाटे में, उस गाप में तुम केवल एक अस्तित्व हो, शुद्ध होना, प्योर बीइंग। अहंकार को होना, बीइंग पसंद नहीं है। अहंकार को बनना, बिकमिंग पसंद है। अहंकार हमेशा कुछ बनना चाहता है। धनवान बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, यहाँ तक कि भगवान भी बनना है। बिकमिंग एक बीमारी है, ये तुम्हें कभी टिकने नहीं देती, ये तुम्हें भगाती रहती है। मृग तृष्णा है। रेगिस्तान में हिरन भागता है पानी की तलाश में, उसे लगता है वहां पानी है, वो भागता है, वहां पहुंचता है, पानी और आगे खिसक जाता है। हिरन मर जाता है भागते भागते, लेकिन पानी नहीं मिलता। तुम भी वही हिरन हो। तुम्हें लगता है बस ये मिल जाए फिर शांति मिलेगी, बस मकान बन जाए फिर आराम करूंगा, बस बच्चों की शादी हो जाए फिर ध्यान करूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह कल कभी नहीं आएगा। टुमारो नेवर कम्स। अस्तित्व में केवल आज है, केवल अभी है। अगर तुम्हें शांत होना है तो अभी होना होगा। इसी सांस में शर्त मत लगाओ, भविष्य पर मत टालो। अहंकार वर्तमान से डरता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान बहुत छोटा है, इतना छोटा कि उसमें मैं और तू दो नहीं समा सकते। वर्तमान सुई की नोक जैसा है, उस पर केवल एक ही खड़ा हो सकता है, या तो अहंकार या परमात्मा। अगर तुम मैं बनकर खड़े हो तो तुम वर्तमान से चूक जाओगे, तुम अतीत और भविष्य में भटकते रहोगे। और अगर तुम वर्तमान में आ गए तो मैं विदा हो जाएगा। कभी किसी गहरे अनुभव को याद करो। मान लो तुम एक सुंदर सूर्यास्त सनसेट देख रहे हो, सूरज डूब रहा है, लाल आकाश है, पक्षी लौट रहे हैं, तुम उसे देख रहे हो। तुम इतने मग्न हो गए कि तुम भूल गए कि तुम कौन हो। उस क्षण में ना कोई विचार था, ना कोई चिंता थी, ना कोई नाम था। वहां केवल देखना था, ओनली सीइंग। दर्शक गायब था, दृश्य गायब था, केवल दर्शन बचा था। वो क्षण नाव का क्षण था, वह क्षण समाधि की एक झलक थी। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो कितना सुंदर सूर्यास्त है, तुम वापस मन में आ गए। तुमने भाषा का उपयोग किया, तुमने अतीत से तुलना की, तुम वर्तमान से गिर गए। जब भी कोई बहुत बड़ा खतरा आता है, मान लो तुम सड़क पर जा रहे हो और अचानक एक बस सामने आ जाए, उस क्षण क्या होता है? क्या तुम सोचते हो? क्या तुम योजना बनाते हो? नहीं, उस क्षण विचार रुक जाते हैं। उस क्षण तुम पूरी तरह जाग जाते हो, तुम छलांग लगा देते हो। बाद में तुम सोचते हो, अरे मैंने ये कैसे किया? उस क्षण तुम नहीं थे, उस क्षण केवल क्रिया, एक्शन थी। खतरा तुम्हें वर्तमान में खींच लाता है। इसीलिए लोग खतरनाक खेल खेलते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, रेसिंग करते हैं, क्योंकि खतरे के उस पल में मन रुक जाता है और उन्हें एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा आनंद मिलता है। वह आनंद खतरे का नहीं है, वह आनंद विचार शून्य, थॉटलेस
होने का है, लेकिन तुम्हें पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम अभी इसी वक्त जहां बैठे हो वहीं उस शून्य में उतर सकते हो। विधि क्या है? विधि है साक्षी भाव, विटनेसिंग। अपने मन को देखो, जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, कोई गाड़ी सुंदर है, कोई टूटी फूटी है। तुम किसी गाड़ी के पीछे नहीं भागते, तुम किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम बस खड़े होकर देख रहे हो। अपने विचारों के साथ भी यही करो। आंखें बंद करो और देखो, विचार आ रहे हैं। मुझे भूख लगी है, आने दो। देखो और जाने दो। मेरा अपमान हुआ था, आने दो। देखो और जाने दो। उलझो मत, निर्णय मत लो, डोंट जज। यह मत कहो कि यह विचार बुरा है, इसे नहीं आना चाहिए। यह मत कहो कि यह विचार अच्छा है, इसे पकड़ लो। बस एक दर्पण बन जाओ। दर्पण कभी चुनता नहीं है। सुंदर चेहरा आए तो दर्पण खुश नहीं होता। कुरूप चेहरा आए तो दर्पण रोता नहीं। दर्पण बस दिखाता है तुम चेतना के दर्पण हो। शुरुआत में मुश्किल होगा, बार बार तुम विचारों की गाड़ी में बैठ जाओगे, तुम बह जाओगे। अचानक तुम्हें याद आएगा, अरे मैं तो देखने बैठा था, मैं तो फिर सोचने लगा। कोई बात नहीं, जैसे ही याद आए वापस किनारे पर आ जाओ, फिर देखना शुरू करो। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगेगी, धीरे धीरे सन्नाटा बढ़ने लगेगा। दो विचारों के बीच में एक खाली जगह गाप दिखाई देगी। एक विचार गया और दूसरा अभी नहीं आया। बीच में जो गाप है वही द्वार है, वही ईश्वर है। उसी खाली जगह में तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देगा। वह चेहरा ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना स्त्री, ना पुरुष। वह केवल प्रकाश है, वह केवल चेतना है। तुम पूछते हो मैं कौन हूँ? मैं कहता हूँ तुम वह हो जो देख रहा है। तुम विचार नहीं हो, तुम विचार को देखने वाले हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को महसूस करने वाले हो। तुम भावनाएं नहीं हो, तुम भावनाओं के साक्षी हो। सब कुछ बदलता है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर बदला, विचार बदले, मान्यताएं बदली। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारे भीतर कभी नहीं बदली। बचपन में भी जो देख रहा था, आज भी वही देख रहा है। वह देखने वाला, द वॉचर, शाश्वत है। वही तुम्हारा असली केंद्र है। लेकिन तुम परिधि, परिफरी पर जी रहे हो। तुम लहरों में उलझे हो और भूल गए हो कि तुम समुद्र हो। जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में, अहंकार की लड़ाई में मत गंवाओ। हर पल मरना सीखो। डी टू द पास्ट। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो, उसका बोझ लेकर मत चलो। अगर तुम रोज अपना अतीत झाड़ दो जैसे तुम रोज अपने कपड़े झाड़ते हो, तो तुम हमेशा ताजे रहोगे। तुम्हारी आंखों में हमेशा एक चमक रहेगी, एक बच्चे जैसी मासूमियत रहेगी। असली सन्यासी वह नहीं जो घर छोड़कर भाग जाए। असली सन्यासी वह है जो हर पल अपने अतीत को छोड़ता जाए, जो हर पल नया जन्म ले। यही अर्थ है जोरबा द बुद्धा का। जोरबा वह है जो जीवन का, खाने पीने का, नाचने गाने का आनंद लेता है, जो पूरी तरह पृथ्वी का है। और बुद्ध वह है जो आकाश का है, जो साक्षी है, जो शांत है। मैं चाहता हूं तुम दोनों बनो, बाहर से जोरबा, भीतर से बुद्ध। खाओ, पियो, नाचो, प्रेम करो, लेकिन होशपूर्वक, बेहोशी में नहीं, वासना में नहीं, साक्षी भाव में। जब तुम भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो। उस समय मोबाइल मत देखो, उस समय व्यापार की बात मत सोचो। भोजन का स्वाद लो, उसे चबाओ, उसके साथ एक हो जाओ। तब भोजन भी प्रार्थना बन जाता है। जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, पैरों का जमीन को छूना, हवा का चेहरे को छूना, हर चीज के प्रति जागृत रहो। यही माइंडफुलनेस है, यही सम्यक स्मृति है। कबीर कहते थे, सहज मिले अविनाशी। सहजता से, सरलता से वह अविनाशी मिलता है। तनाव लेकर नहीं, अकड़ कर नहीं। अहंकार हमेशा अकड़ा हुआ होता है। मृत शरीर अकड़ जाता है, जीवित शरीर लचीला होता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें मुर्दा बना रहा है। पिघलो, बहो, नदी की तरह बनो, चट्टान की तरह नहीं। हीर एंड नाउ, यही मंत्र है, यही कुंजी है। इस चाबी को अपनी जेब में मत रखो, इसे घुमाओ, ताला खोलो। पिंजरा खुला है, उड़ना तुम्हें है। अब हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे। यह समझना जरूरी है कि यह अहंकार केवल मन में नहीं है,
इसने तुम्हारे शरीर को भी जकड़ रखा है। शरीर और मन अलग नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम तनाव में होते हो तो पेट खराब होता है, जब तुम डरे होते हो तो सांस बदल जाती है। अगले भाग में हम शरीर और आत्मा के संबंध को समझेंगे ताकि तुम अपनी जड़ों को पहचान सको। मेरे प्रिय आत्मन, बातें बहुत हो गई, शब्द बहुत हो गए। शब्द केवल इशारे हैं, जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा करती है। मूर्ख उंगली को पकड़ लेते हैं, समझदार चांद को देखते हैं। मेरी बातों को मत पकड़ना, मेरे शब्दों को अपनी स्मृति का हिस्सा मत बनाना, उन्हें भूल जाना। बस उस इशारे को पकड़ना जो मैंने मौन की तरफ किया है। हमने अहंकार की बात की, हमने समाज की बात की, हमने शेर और भेड़ की बात की। ये सब केवल एक जाल था, तुम्हारे मन को उलझाने का जाल, ताकि तुम थक जाओ, ताकि तुम हार जाओ। क्योंकि जब मन हार जाता है तभी हृदय की जीत होती है। अब जाने का समय है, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बात, तुम यहाँ से क्या लेकर जाओगे? अगर तुम ज्ञान लेकर गए तो तुम भारी होकर जाओगे, अगर तुम विचार लेकर गए तो तुम और उलझ कर जाओगे। मैं चाहता हूँ तुम खाली होकर जाओ, बिल्कुल खाली, इतने हल्के कि हवा तुम्हें उड़ा ले जाए। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट अ मिस्ट्री टू बी लाइव्ड। अपने अहंकार के बोझ को इसी क्षण उतार फेंको, जैसे कोई पुराने कपड़े उतार देता है। नंगे हो जाओ अस्तित्व के सामने, नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। परमात्मा गंभीर लोगों के लिए नहीं है, परमात्मा उत्सव है। हर फूल, हर पत्ता, हर तारा उत्सव मना रहा है, केवल इंसान रो रहा है। अपने आंसुओं को पोंछ लो और अपनी हंसी को वापस बुला लो। जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो ऐसे चलना जैसे तुम पहली बार इस पृथ्वी पर आए हो। हर चीज को ऐसे देखना जैसे पहली बार देख रहे हो। अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, सड़क के भिखारी को, आकाश के तारों को, हर चीज में उस एक ही ऊर्जा को देखना। और जब तुम सब में उसे देखोगे तो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देगा, वही चेहरा जो कभी पैदा नहीं हुआ और जो कभी मरेगा नहीं। जाओ, जी लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जो है बस अभी है।